नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पुलिस कर्मियों की तरह अब झारखंड के सभी कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा, पर SBI में होनी चाहिए सैलरी अकाउंट। जी हां, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह योजना सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए ही लागू थी, पर अब यह योजना झारखंड में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी पर लागू होती है। 1 करोड़ की दुर्घटना बीमा की सहायता भारतीय स्टेट बैंक की ओर से मिलेगी। आपको बता दूं, जिन कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट SBI में है उनको ही योजना का लाभ मिलेगा। जिनका सैलरी अकाउंट SBI में नहीं है उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए SBI में सैलरी अकाउंट खोलना जरूरी है। आपको बता दूं कि SBI के DGM ने राज्य के वित्त सचिव को पिछले सप्ताह योजना का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव से पहले बैंक और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। योजना को लागू करने की प्रक्रिया पर वित्त विभाग मंथन कर रहा है। बता दूं कि स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार और बैंक के बीच MOU होगा। सूत्रों का कहना है कि स्कीम जल्द ही लागू होगी। इसे लागू करने से राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैंक अपनी ओर से यह सहायता दे रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने बांग्ला बिजनेस ग्लोबल समिट को किया संबोधित। उद्यमियों और निवेशकों को झारखंड आने का दिया निमंत्रण। जी हां, विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में बुधवार से 2 दिवसीय बांग्ला ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के 8वें संस्करण की शुरुआत हुई, जिसके उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित इस समिट में देश विदेश से आए गणमान्य की उपस्थिति में डेलीगेट्स, उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित किया। मंच पर देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के अलावा जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों के बीच बेहतर संबंध, समन्वय, भागीदारी होना अत्यंत जरूरी है। इसी कड़ी में राज्य में आयोजित होने वाले ग्लोबल बिजनेस जैसे समिट की काफी निर्णायक भूमिका होती है। इससे एक राज्य का अन्य राज्यों तथा देशों से बेहतर व्यापारिक रिश्ता बनता है, निवेश और नई टेक्नोलॉजी से विकास की नई संभावनाएं बनती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट में मुझे देश विदेश से आए मेहमानों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। इससे यह जानने समझने का अवसर मिलेगा कि निवेशकों के सहयोग से झारखंड के समग्र विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसी आशा और उम्मीद से बांग्ला ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में आए उद्यमियों और निवेशकों को झारखंड में आने का आमंत्रण देता हूँ। आप निवेश करें ताकि विकास के मामले में झारखंड राज्य भी तेजी से आगे बढ़े। मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा। 10 फरवरी से राज्य के 14 जिलों में चलाया जाएगा अभियान। जी हां, झारखंड से वर्ष 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मिशन मोड में वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के साथ मिलकर मोस्ट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। इस क्रम में अब शहरी क्षेत्र के स्कूलों में MDA गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए स्कूली बच्चों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दूं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में 10 फरवरी 2025 से राज्य के 14 जिलों में फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। प्रथम चरण में जिन जिलों में MDA कार्यक्रम चलेगा उसमें पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा और रांची जिला शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रयासों से झारखंड को मिलेगा 26,000 करोड़ का निवेश। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से झारखंड इन्वेस्टर हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में 11 निवेशकों ने मुख्यमंत्री को झारखंड में 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सौंपा है। इस निवेश में राज्य में 15,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। निवेश का प्रस्ताव दे चुके इन निवेशकों ने कोलकाता में शुरू हुई 2 दिनी बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के तहत आयोजित एडवांटेज झारखंड में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उद्यम स्थापित करने की योजना की विस्तार से जानकारी दी है। इन निवेशकों में कई ऐसे नए उद्यम लगाने तो कुछ ने यहां पहले से स्थापित अपने उद्योग के विस्तार की योजना से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा देते हुए कहा है कि सरकार झारखंड में उद्यम लगाने वालों को हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा है कि झारखंड अपार संभावनाओं वाला राज्य है। खनिज संसाधनों से प्रचुरता के साथ कई ऐसे क्षेत्र जहां निवेश किया जा सकता है। इसके लिए जिस तरह आपको हमारा साथ चाहिए वैसे ही हमें आपका साथ चाहिए। सभी के सहयोग से झारखंड में विकास को गति दे सकते हैं। एक ही खाते में पहुंचा 14 महिलाओं का पैसा। गड़बड़ी सामने आते ही प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन।
जी हां, मैया सम्मान की राशि लेने वाले बुआरीजोर प्रखंड की केंदुआ पंचायत के पुरुष लाभुक शहनवाज अंसारी से वीडियो ने राशि की रिकवरी करा ली है। बताया जाता है कि अक्टूबर माह 2024 में 1000 रुपये उसके खाते में गया था। अन्य 14 महिलाओं की समान राशि शहनवाज के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पाया। खाते की जांच के बाद वीडियो मिथिलेश कुमार ने नाजिर रसीद के माध्यम से पैसा जमा करवा लिया है। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा को लेकर प्रशासन की ओर से प्रत्येक लाभुक का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं वीडियो ने तत्काल आरोपित लाभुक शहनवाज अंसारी के खाते में बीते अक्टूबर माह में 1000 रुपये भेजे जाने की जांच के बाद आरोपित से राशि रिकवर करा ली है। आपको बता दें कि बुआरीजोर प्रखंड की केंदुआ पंचायत के शहनवाज अंसारी की गड़बड़वाला का मामला सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से अब एक ही खाते में 14 अन्य महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन करने की विभागीय जांच शुरू हो गई है। वहीं जिला स्तर पर पूरे मामले की जांच के लिए बुआरीजोर वीडियो को निर्देशित किया गया है। इसमें पंचायत सचिव, मुखिया सहित प्रज्ञा केंद्र संचालक की भूमिका की भी जांच हो रही है। 20 करोड़ की अफीम की फसल नष्ट, पलामू में झारखंड बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जहां अफीम तस्करों के खिलाफ झारखंड और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की अफीम की फसल नष्ट की गई है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड बिहार सीमा पर सोन नदी की डीला पर अवैध रूप से अफीम की खेती की गई है। सूचना मिलने के बाद पलामू के हुसैनाबाद एसडीपीओ और बिहार के डेहरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की अफीम की फसल नष्ट की गई है। आपको बता दूं कि जिस इलाके में अफीम की खेती हुई थी वह इलाका पलामू के हुसैनाबाद और बिहार की सीमा से सटा हुआ है। मामले में बिहार के इलाके में एफआईआर दर्ज की गई है। संयुक्त टीम को मौके से कुछ कागजात भी मिले हैं, जिसके माध्यम से पुलिस को कई बड़ी जिम्मेदारियां हाथ लगी है। आपको बता दूं कि करीब 10 एकड़ के इलाके में अफीम की फसल नष्ट की गई है। नष्ट की गई अफीम की फसल की अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की बताई जा रही है। शादी समारोह में आइसक्रीम खाने से 18 लोग बीमार। जहां झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के आरागोरो गांव में एक विवाह समारोह के दौरान आइसक्रीम खाने से करीब 1.5 दर्जन बच्चे और महिलाएं बीमार हो गए हैं। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे समारोह में एक आइसक्रीम विक्रेता पहुंचा, जिससे लोगों ने आइसक्रीम खरीद कर खाई। कुछ ही देर बाद सभी की जीभ और तालू आपस में चिपकने लगे। ग्रामीणों ने तुरंत सभी बीमार को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया। बता दूं कि ग्रामीणों ने तुरंत सभी बीमार लोगों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया। अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कुमार के अनुसार सूचना मिलते ही इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की गई। सभी मरीजों का इलाज कर उन्हें दवाई देकर घर भेज दिया गया है। अब वे सभी खतरे से बाहर हैं। चिकित्सकों के अनुसार यह समस्या लंबे समय से रखे आइसक्रीम खाने या फिर आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद पानी पीने से होने वाले इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। सुरक्षा के लिए आइसक्रीम का सैंपल लिया गया है। खास सुरक्षा अधिकारी के पास इसे जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करके उनका सेवन करें। 14 महीने से 40 आदिवासी महिलाओं को नहीं मिल रही है अनाज। जहां झारखंड के गढ़वा जिला चर्चा का केंद्र में है। वजह बना है जिला के भंडारिया प्रखंड का गांव बीच का खेरवार आदिवासी बहुल इस गांव की 40 महिलाएं प्रतिमाह मुफ्त में मिलने वाले 5 किलो अनाज के लिए पिछले 14 माह से संघर्ष कर रही है। जब यह मामला सीएम हेमंत सोरेन के कानों तक पहुंचा तो वे भौचक रह गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर गढ़वा डीसी को टैग करते हुए दो टूक कहा है, यह स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तत्काल संज्ञान लेकर सभी परिवार को हक दिलाएं, साथ ही इस स्थिति के लिए दोषी सभी व्यक्तियों पर कार्रवाई कर सूचना दें। अब यह लड़ाई हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। आपको बता दूं कि ईटीवी भारत की जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। दरअसल बिचका गांव की महिलाएं पीएच कार्डधारी हैं, जिनको प्राथमिकता वाले परिवार की सूची में रखा गया है। हर पीएच कार्डधारी को प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। लेकिन गढ़वा जिला के इस गांव में उल्टी ही गंगा बह रही थी। महिलाओं का आरोप है कि गुलाब स्वयं सहायता समूह के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान का संचालन कर रही सुरती देवी 5 किलो के बदले 2-3 किलो अनाज दिया करती थी। सीएनजी कार में अचानक लगी आग। रामगढ़ में चलती आर्टिगा कार जलकर राख, 4 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। जी हां, झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। रांची गोला रोड स्थित सिकिदरी घाटी में चलती सीएनजी आर्टिगा कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 4 यात्रियों ने तत्काल कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना के बाद कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। जानकारी के अनुसार निरंजन चंद्र के नाम से पंजीकृत आर्टिगा कार नंबर JH01EY7631 गोला से सिकिदरी घाटी होते हुए रांची की ओर जा रही थी। घाटी से गुजरते समय अचानक कार में आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएनजी के कारण ही आग लगी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। रजप्पा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से जली हुई कार को सड़क से हटाया गया। इसके बाद आवाजाही सुचारू रूप से कर दिया गया है। पुलिस कार में आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।
मूर्ति विसर्जन के दौरान धनबाद में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज तो वहीं कई युवक घायल। जी हां, मंगलवार रात मूर्ति विसर्जन के दौरान स्थानीय पुलिस और मूर्ति विसर्जन करने जा रहे युवकों के बीच बकझक हो गई और विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में आधा दर्जन से अधिक युवकों को चोटें आई है। इससे नाराज होकर स्थानीय लोगों ने टुंडी रोड को जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहर बरबा टुंडी रोड बजरंग बली मंदिर स्थित सरस्वती पूजा समिति गाजेबाजी के साथ मूर्ति विसर्जन करने जा रही थी। पुलिस का आरोप है कि मूर्ति विसर्जन में शामिल युवक नशे में थे और अश्लील गाना बजा रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस को की थी। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवकों से अश्लील गाना बंद करने को कहा गया, जिससे कुछ युवक पुलिस जवानों से ही उलझ पड़े और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने हंगामा कर रहे लड़कों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं बताया जाता है कि लाठीचार्ज में आधा दर्जन से अधिक युवक घायल हो गए हैं। युवकों के घायल होने की सूचना पर स्थानीय महिला पुरुष शामिल होकर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए गए का विरोध करने लगे व टुंडी रोड को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया है, जिससे कई युवक घायल हो गए हैं। सड़क जाम करने पर थाना प्रभारी सुनील कुमार यादव मौके पर पहुंचे व स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर रोड जाम को हटाया। थाना प्रभारी ने कहा है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी, जिसके आश्वासन पर सड़क जाम हटा लिया गया। महाकुंभ में स्नान करने जा रही झारखंड बिहार की 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 1 घायल। जहां महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज जा रहे मधुपुर के SR डालमिया रोड दवा व्यवसायी आलोक मोदी की बहन आरती उर्फ प्रिया मोदी 38 वर्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि इस दुर्घटना में आलोक मोदी घायल हैं। पटना निवासी आरती की चचेरी जेठानी बेबी उर्फ कनक की भी सड़क हादसे में मौत हो गई है। मंगलवार की देर रात यूपी के चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के जनसो की मड़े गांव के निकट सड़क दुर्घटना हुई है। सड़क हादसे में मौत के बाद घर में मातम पसर गया है। मृतकों में एक महिला झारखंड के देवघर जिले की मधुपुर की है, जबकि दूसरी महिला बिहार के पटना की थी।